निंद देव की पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, पुनः प्रतिदिन की भांति आज भी आपने सत्य इंद्रों द्वारा पूजित वीतरागी देव की अनन्य भक्ति करके अपनी आत्मा में लगे असंख्यात पाप कर्मों की निर्जरा की। अनंतानंत पुण्य प्रकृतियों का बंद किया और आत्मा से असंख्यात पाप कर्मों को पुण्य में संक्रमित किया। महान भाव, आप सभी बहुत बहुत पुण्य आत्मा हो जो आज भी अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि की पूजा कर रहे हो। जब तक प्रभु परमात्मा से प्रीति नहीं होती है ना, जगत से भीति नहीं होती है, तब तक हमें आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। जब हमारी प्रभु परमात्मा से प्रीति होगी, जगत से भीति होगी, तभी हमें आत्मा की अनुभूति होगी। आप मंदिर तो आ गए, लेकिन घर में छोड़ आए कि अरे दूध गर्म करना है, बच्चों का लंच बॉक्स पैक करना है, उनके लिए बैग पैक करना है, ऑफिस जाना है उन्हें, और मंदिर में भगवान के सामने बैठ के पूजन कर रहे हो, तभी भगवान से प्रीति नहीं हुई। जब भगवान से प्रीति हो जाती है, राग हो जाता है, और ऐसा राग, बगल में बैठा पड़ोसी क्या कर तुम्हें वो नहीं दिख रहा, वो होती है सच्ची प्रीति। सच्ची प्रीति जब होती है तो बस दो ही दिखते हैं, स्वयं और परमात्मा। वही प्रीति आपको मुक्ति को देने वाली है। और प्रीति तो हो गई, लेकिन संसार से भयभीत नहीं हुए तो वो प्रीति भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। वो राग जो वैराग्य में बदलने वाला था, वो वैराग्य में बदल पाएगा, वो पिछली तरह अप्रशस्त राग में बदल जाएगा। हाँ? और जब हमारी संसार से भयभीत हो जाते हैं, भाई ये संसार के दुख तो मुझे रुलाने वाले हैं, हाँ? संसार के दुख तो मुझे दुर्गतियों में भ्रमण कराने वाले हैं, आज तक कभी सुख नहीं मिला। जब इनसे भयभीत हो जाओगे तब जाके भगवान से प्रीति होगी, और जब भगवान से प्रीति होगी तब अपने आत्मा की अनुभूति होगी। महान बात, लोग कहते हैं ना सुख मिल जाए, इतना आसान नहीं है। और सुख आप लोग व्यवहार में कह देते हो कि मुझे भोजन करने से सुख मिला, मैं घूमने गया वहाँ पे सुख मिला, लेकिन सुख तो आत्मा का विषय है, आनंद आत्मा का विषय है, और आत्मा का आनंद मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ है। पूज्य गुरुदेव का असीम आशीर्वाद है कि उन्होंने अपने सभी शिष्यों के नाम के पीछे आनंद लगाया। गुरुजी कहते हैं कि बेटा आनंद से रहो, चिंता नहीं करना। किसी भी समाज में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जंगल में चले जाओ, नदियों के किनारे चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, आनंद से रहना। कोई भी बात हो बोल देना मैं हूं ना। हमेशा कई बार हमारे सामने मुसीबतें आने को थी, एक ही बात याद आती है, आंख बंद करते और ऐसा लगता गुरुजी सामने हैं और बोलते बेटा क्यों चिंता कर रहा है, मैं हूं ना, डोंट वेरी वी हैप्पी। और हम आंखें खोलते, कोई नहीं दिखता, लेकिन ऐसा लगता मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने ऐसा आनंद दे दिया, नाम के पीछे आनंद दे दिया। गुरुजी ने जब इस पवित्र भेष को दिया तो बोले बेटा अनादि काल से अशुभ में आनंद मनाया, अशुभ क्रियाएं की, अशुभ चेष्टाएं की,
अशुभ लोगों के बीच में रहे, लेकिन अब बेटा समय आ गया है, तुम शुभ क्रियाएं करो, शुभ में आनंद मनाओ, इसलिए तुम्हारा नाम रख देते हैं शुभानंद। गुरुजी ने सबके नाम के पीछे आनंद लगाया, श्रद्धानंद, प्रज्ञानंद, शिवानंद, ज्ञानानंद, जिनानंद, ध्रुवानंद, सबके पीछे सब आनंद से रहो। तो महान भाव, जिसके पास गुरु का आनंद हो तो वह आत्मा के आनंद को प्राप्त कर ही लेता है। और आनंद कैसे मिलता है? उत्तम उत्तम भोगने पर जो आनंद आता है वो आनंद से कई गुना ज्यादा, अनंत गुना ज्यादा। एक बार वीतरागी भगवान के दर्शन कर लिए तो ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया। ऐसा आनंद कभी नहीं आ सकता जो आनंद भगवान के दर्शन करने पे मिलता है। कई अम्मा लोग हैं पानी तक नहीं पीती, पहले भगवान के दर्शन करना है। सुबह से शाम हो गई, भगवान के दर्शन नहीं किए तो अम्मा जी पानी तो पी लो ना बेटा, मैं नियम है कि मैं भगवान के दर्शन करूंगी तब जाके पानी पीऊंगी। कैसी श्रद्धा है, मान बात। और भगवान के दर्शन करते जो आनंद आता है अंतरंग में, उसे हम शब्दों में तो कह ही नहीं सकते। जैसे बारिश को, बादल को देख के मयूर नाचने लगता है कि अरे देखो बारिश आने वाली है? और अगर आपके पुत्र का वियोग हो गया हो, 5 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, और अचानक से वो सामने आ जाए, क्या आनंद आएगा? आएगा नहीं आएगा? आपकी कोई बहुत प्रिय वस्तु थी, पूर्वजों की निशानी थी, आपकी माँ ने दी थी, आपके पिता ने दी थी, और एक ही थी, और वो गुम हो गई। पूरा घर ढूंढ लिया, नहीं मिली, और अचानक से 2 दिन बाद वो दिख जाए, क्या आनंद आता है? उस आनंद को शब्दों में कह सकते हो क्या? कोई भूखा व्यक्ति था 5 दिन का, और उसे अचानक से लड्डू मिल जाए और उस लड्डू को खाए, तब क्या आनंद आएगा? वो आनंद तुम प्रतिदिन राजभोग खाओ तब आनंद नहीं आएगा, लेकिन एक भूखे भिखारी को रोटी मिल जाए तो उसमें क्या आनंद मना था, उससे कई गुना ज़्यादा आनंद आता है वीरागी भगवान को देखने पे। महान बात। और ध्यान रखना, भगवान को देखने पर आनंद नहीं आ रहा है तो समझ लो अभी आपकी श्रद्धा पक्की नहीं है, आपका सम्यक निर्मल नहीं है, आपके सम्यक्त में दोष लग रहा है, आपकी श्रद्धा भी कच्ची है। क्यों? क्योंकि अगर पक्की होती तो इनके अलावा कोई दिखता नहीं। तुम्हें इनके साथ टेबलें दिख रही हैं, वो 2 अम्मा बातें कर रही हैं वो दिख रही हैं, पुजारी थाली लगा रहा है वो दिख रहा है, गेट पे से कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो दिख रहा है। तो अभी श्रद्धा पक्की नहीं है, कच्ची है। और जहाँ कच्चापन होता है, कच्चा मटका आपको दे दो और कहो भैया नदी पार करूं, कर पाओगे? वह कच्चा मटका मिट्टी पानी में घुल जाएगी और आप उस सागर में डूब जाओगे। ऐसे ही जिसके अंदर में श्रद्धा कच्ची होती है वह संसार पागर को पार नहीं कर पाता, लेकिन जिसके अंतरंग में श्रद्धा पक्की होती है और सच्ची होती है वही संसार सागर से पार हो जाता है। महान भाव, आज तक जितने भी मोक्ष गए ना, जितने भी जा रहे हैं और जितने भी जाएंगे, उन सब ने पहले जिनेंद्र भगवान का दर्शन किया, उसके बाद उन्हें सम्यक्त हुआ। कभी भी बिना दिगंबर मुद्रा को देखे सम्यक्त नहीं हो सकता। अब कहो महाराज जी जाति स्मरण, जाति स्मरण कैसे हुआ? पहले पूर्व में देखा था तभी तो जाति स्मरण हुआ, पूर्व में नहीं देखा होता तो जाति स्मरण कैसे हो जाता? गौतम स्वामी गणधर, महावीर स्वामी के प्रथम गणधर हुए, उन्होंने जैसी माँ ने स्तंभ को देखा, उसमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखा, उसका मिथ्यात्व गल गया, आंखों से अश्रु बहने लगे और सम्यक्त उत्पन्न हो गया।
महावीर भगवान सिंह की पर्याय में थे, तो दो मुनिराज उनको उपदेश देने आए। तो जैसे दिगंबर मुद्रा के दर्शन किए तो हाथों का मांस हाथों में रह गया, मुंह में मांस की बोटी लगी थी वो गिर गई, आंखों से अश्रु बह रहे, दोनों हाथों में मांस के टुकड़े छूट गए। कैसे? सम्यक्त पैदा हो गया। और सम्यक्त पैदा कैसे हुआ? दिगंबर मुद्रा को देख लिया। जीवन में ध्यान रखना। आचार्य भगवान सकल कीर्ति महाराज बताते हैं, पश्यन्ति पुण्य रहिता नहीं वीतरागम, बिना पुण्य के उदय के वीतरागी भगवान के दर्शन नहीं होते। आज आपका बहुत पुण्य है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो आप। आज आप विश्व के सर्वोत्कृष्ट जो पुण्य आत्माएं उनकी गिनती में आते हो, तभी तो आप देव शास्त्र गुरु के सामने बैठे हो। नहीं, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे कि पुण्य का उदय नहीं, महाराज आ रहे हैं, एक सेकंड पहले ही वो पलट गए, महाराज निकल गए, वापस उधम। एक उदाहरण आता है पढ़ने में, महावीर भगवान की गृहस्थावस्था की मौसी थी। उन्होंने कहा कि चलो भगवान महावीर का समोसरण आया है। बोले कौन महावीर? अरे महावीर भगवान, तुम नहीं जानते, तुम्हारी बहन के पुत्र थे पहले। अच्छा, वही महावीर जो बचपन में नंगा मेरी गोद में खेलता था। बोले मैं नहीं जाती। बोले राजा श्रेणी की आज्ञा है, चलना पड़ेगा। बोले अच्छा, राजा आज्ञा है, नहीं गई तो मृत्यु दंड मिलेगा। मैं अभी आई, अंदर गई, गरम गरम दूध सुए लिए और अपनी आंखें फोड़ ली। बोले अब ले चलो। अब कैसे देखूंगी मैं? तो महान बाप जिसके पुण्य का उदय नहीं होता, वो वीतरागी भगवान के दिगंबर मुद्रा के दर्शन जीवन में कभी नहीं कर सकता। अरे साक्षात क्या, स्वप्न में भी नहीं कर सकता। गुरुजी बताते हैं कि जिसके स्वप्न में मुनिराज आ जाएं, जिसके स्वप्न में वीतरागी भगवान आ जाएं, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। एक बार हमारे सपने में भगवान जी आए, हम तो डर गए, अरे भगवान जी आए, क्यों भगवान तो कभी आते ही नहीं। अब हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी जब नए नए आए थे संग में जानते नहीं, कुछ भी नहीं जानते थे और आज भी नहीं जानते, आज भी हम अंगूठा छाप। हाँ, बस धर्म की कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, टूटा फूटा। हाँ, तो गुरुजी ने बताया, बेटा जब जब तुम्हारे स्वप्न में भगवान आए, गुरु महाराज आए और महाराज जी आए, तो समझना तुम्हारा दिन बहुत अच्छे जाने वाला है, तुम्हारा दिन मंगल मंगल होने वाला है। अभी यहाँ पे अष्टांका में आने थे, उससे एक दिन पहले आदर्श नगर थे हम, तो स्वप्न में आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी आए और हम और विद्यासागर महाराज जी दोनों साथ चल रहे हैं। महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और हम चर्चा कर रहे हैं। महाराज जी के पास बैठ गए, उनकी भैया बोलती रहे और हमसे बोल रहे, हाँ बैठ जाओ, थक गए होंगे आप। कि नहीं महाराज जी, हम नहीं थके। अच्छा, और सब ठीक है? हमने कहा महाराज जी हमें भी दीक्षा लेनी है पर ले ही नहीं पा रहे। बोले जल्दी लोगे। ऐसे चर्चा कर रहे, तो हमारी सुबह आंखें खुली तो हमने कहा महाराज जी अब हमारा अष्टांका पर बहुत अच्छे से मनने वाला है, क्योंकि स्वप्न में और प्रातःकाल आचार्य भगवान आ गए। तो महान भाव जिसके स्वप्न में वीतरागी मुद्रा के दर्शन हो जाते हैं, असंख्यात पुण्य कर्मों की निर्जरा नहीं होती, आश्रव होता है। अगर स्वप्न में भी एक समय के लिए पंच परमिष्टि की अवनय कर दी तो मिथ्यात का घोर बंद होता है। इतना ही नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी तक तुम्हारा बंद हो सकता है। लेकिन अभी वज्र वैश्रव नाराज सेनन नहीं है, 70 कोड़ा कोड़ी तक तो नहीं होगा, लेकिन हाँ घोर पाप का बंद जरूर हो जाएगा। और उस पाप का जब उदय आए तो आपकी आत्मा कांप जाए। महान भाव, तो हम बहुत पुण्य आत्मा हैं जो भगवान के दर्शन करें। आचार्य भगवान पूजपाठ स्वामी ने कहा है ना,
श्री मुखालोकना देवे श्री मुखालोकनम भवेत आलोकन वीनस्य तत्सुखा वाप्ता होता। अरे जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के मुख को निहार लिया, उनका दर्शन कर लिया, वही मुख, जिस मुख से जिनेंद्र भगवान का मुख देखा है वही मुख सारभूत है। श्री मुख आलोकन वीनस है, जिसने आलोकन किया है, देखा नहीं, कल भी बताया था ना, देखना नहीं है, अवलोकन किया है, उनके गुणों को स्वयं में ग्रहण किया है। आलोकन आलोकन वीनत से तत्सुखा वाप्तक होता। और जिसने भगवान के मुख का दर्शन नहीं किया, उसका मुख आईने में देखो कोई काम का नहीं, कोई फायदे देने वाला नहीं है। महान भाव, तो हम प्रतिदिन प्रातःकाल, संध्याकाल, मध्यकाल जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें, इसमें ही हमारे जीवन का सार। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी, वीरसेन स्वामी सबने बताया कि भगवान की भक्ति हमारी आत्मा से निदत्तित और निकंचित जैसे कर्मों को काटने वाला, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का दर्शन ही हमारे निज दर्शन कराने वाला है। कहते हैं ना महाराज जी, हमें तो आत्मा को जानना है, आत्मा को देखना है, आत्मा को अनुभव करना है, तो पहले परमात्मा को जानना पड़ेगा। जब तक परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा के गुणों को नहीं जाना, तुम कितना भी स्वाध्याय करना, आत्मदर्शन नहीं कर पाओगे। पहले उनको जानना पड़ेगा, उनको महसूस करना पड़ेगा। एक कथानक जो पूज्य गुरुदेव हमको सुनाते हैं, वो सुना के फिर अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देंगे। एक पोदनपुर नाम का नगर था। ये वही पोदनपुर है जहाँ पर प्रथम तीर्थेश ऋषभदेव स्वामी के अद्वितीय पुत्र गोमटेश, जिनको बाहुबली स्वामी कहते हैं, उन्होंने वहाँ पे राज्य किया। आज वर्तमान काल में वह पोदनपुर पेशावर के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान में जी। आज यह वही पेशावर है जो पूर्व में पोदनपुर था, बाहुबली स्वामी की राजधानी थी। वहाँ पर एक प्रीतिंकर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण पूर्व पाप कर्म के उदय से दरिद्र था। प्रतिदिन भिक्षा आदि के लिए जाता और अपना जीवन यापन करता। एक समय उसकी पत्नी ने कहा, चलो अन्य देश चलते हैं, यहाँ पर हमारा जीवन यापन नहीं हो पा रहा, और अपने शहर में, अपने गांव में भीख मांगना अच्छा नहीं है। अन्य देश में कुछ भी करें पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ आपका लोग तिरस्कार तक कर देते हैं, मुझ पे ये सहन नहीं होता, चलो। तो वह दोनों जा रहे थे, तो मार्ग में एक नगर पड़ा कनकपुर। वहाँ का राजा था कनकपुर। उसने एक महार्चना का आयोजन किया, ऐसी महार्चना कि उस नगर में पहले कभी ना हुई हो। और कहाँ पे कराई? चौराहे पे कराई। जो राज चौराहे होते हैं वहाँ पे कराई, और नगर में ऐलान करा दिया, कोई भी इस नगर में आए तो बिना पूजा पाठ किए जाए नहीं। ये हमारी आज्ञा है, पूजा पाठ करे, भोजन करे, तब जाए। चारों द्वारों पे सैनिक लगा दिए। वह प्रीतिंकर ब्राह्मण भी पहुंच रहा था कि अचानक उसके कर्ण गोचर कुछ ध्वनि हुई, और ध्वनि इतनी मधुर कि खिंचे चले आए। जैसे सर्प को अगर बुलाना हो तो सपेरा बीन बजाता है, हिरण को बुलाना हो तो मधुर शब्द से वह हिरण खिंचा आता है। ऐसे ही महान भाव अगर भौरा होता है, जब पुष्प होता है अपने आप खिंचा आता है। ऐसे वह प्रीतिंकर ना चाहते हो उधर की तरफ कदम बढ़ने लगे। जैसे आपके इमली फाटक में हमारी किरण जी जब विदान कराती हैं, ना चाहते हुए भी हम लोग अपने कमरे से आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। इतनी मधुर आवाज, बड़ी भक्ति से, विशुद्धि से
और अंतरंग की विशुद्धि की भावनाओं को शब्दों की पोशाक पहना के जो पेश करती हैं, वो पोशाक इतनी लुभावनी होती हैं कि हर किसी का चित्त उस पर आकर्षित हो जाता है और उस पोशाक को छोड़ना नहीं चाहता कि भैया ये पोशाक तो मुझे लेनी है। महान भाव। दो प्रीतिंकर ब्राह्मण जैसे उस चौराहे पे पहुंचा, सैनिकों ने कहा कि तुम्हें पूजन करके ही जानी है। उसने देखा, अरे वाह क्या महार्चना हो रही है, यहाँ तो देव देवियां बैठे हैं। लेकिन वो कोई देव देवी नहीं थे, मनुष्य ही थे। लेकिन सबकी जो वेशभूषा थी, सबके मस्तक पे मुकुट लगे हैं, माला, हार बंद, बाजू बंद और नए नए वस्त्र। क्यों, ध्यान रखना, आचार्य भगवान अमृत देव सूरी जी ने बताया है, जो फटे वस्त्रों से, पुराने वस्त्रों से, जले वस्त्रों से, कटे वस्त्रों से जिनेंद्र देव की पूजन करता है, वह आगे चल के दरिद्र होता है, दासी पुत्र बनता है। जो दूसरे की द्रव्य से पूजन करता है, वो राजा के महल में तो जन्म ले लेता है, लेकिन राजपुत्र नहीं बनता, दासी पुत्र बनता है। इसलिए कभी दूसरे की द्रव्य नहीं लेना, अपनी द्रव्य से पूजन करना। महाराज जी अब तो कर ली, अब क्या करें? तो भैया एक काम करना, ये द्रव्य के बदले में कुछ द्रव्य चढ़ा देना, जिससे उसका दोष ना लगे। लेकिन सबसे उचित तो यही है कि आप अपने घर से द्रव्य लाओ और यहाँ पे बनाओ, यही राजमार्ग है। हमने कल देखा था, हमारे भैया जी अर्घ चढ़ाने आए थे, तो ज्ञानचंद बाबा जी अर्घ देने लगे, लेकिन ये अपना खुद का अर्घ लगाए और वो चढ़ाया। तो इससे पता चल रहा है कि इन्होंने अपना ही अर्घ चढ़ाया। भैया मैं दूसरे का क्यों चढ़ाऊं जब मेरे पास सामर्थ्य है। महान भाव, चाहे जल से करो, चाहे कौड़ियों से करो, लेकिन अपने द्रव्य से करो, क्योंकि अपने द्रव्य से की गई पूजा लाख गुना नहीं अनंत गुना फल देती है। और दूसरे के द्वारा द्रव्य से दी गई पूजा वो सिर्फ मजदूरी देती है। जैसे कोई इंजीनियर है, उसके वहाँ काम चला है, आप मजदूरी करने गए, आपको 100-200 रुपये मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन जो इंजीनियर है उसके पास लाखों करोड़ों आएंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसका है, तुम तो बस इस थाली में से उस थाली में रख रहे हो। लेकिन अगर अपनी द्रव्य होगी तो ही पुण्य ज़्यादा मिलेगा। आप चौके में गए, अपना चाहे एक फल लेके जाओ। राजमार्ग तो ये अपना चौका लगाओ, सबसे राजमार्ग ये है कि अपने घर पे चौका लगाओ। तुम जो खा रहे हो उसे मुनिराज को खिलाओ, शुद्ध, ये नहीं वो खिला दो, हाँ शुद्ध खिलाओ जो खा रहे हो। लेकिन कुछ व्यवस्थाओं को देखते हुए कि महाराज जी को हम औषधि आदि चलानी या मतलब आहार वगैरह की जिम्मेदारी है, तो भैया अपने घर से कुछ ले जाओ और उनके चौके में जाके पहले पूछ लो, भैया हम आपके चौके में आ जाएं क्या, हम आपके चौके में आके मुनि महाराज को हाल दे दें क्या। अगर वो कह दें तो चौके में जाओ, अन्यथा जा रहे हो तो पूरा का पूरा चोरी का दोष लग रहा है, पूरा का पूरा। तुम भी चोर बन गए, महाराज को भी चोरी का माल खिला के चोर बना दिया। महान बात। तो वह प्रीतिंकर ब्राह्मण ने जैसी महार्चना को देखा, रत्नों से पूजा कर रहे हैं, स्वर्ण रत्न हैं, दिव्य रत्न, सोने की चटक, हीरे जवाहरात, मोतियों से पूजा, माल पुआ, 56 तरह की मिठाइयाँ, फल आदि सबसे पूजन कर रहे हैं। कोई ये नहीं कहना महाराज 20 पंथी हैं, ये ग्रंथ की बात बता रहे हैं, आगम में सब लिखा है। हाँ हम आगम को बोलते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोलते, आगम में लिखा है ऐसा, फल फूल का सब। तो महान भाव, हमारा टॉपिक तो दूसरा है। वो महार्चना कर रहे थे, टूटे चावलों से नहीं कर रहे थे, बड़ी सुंदर सामग्री बना कैसे आप लोगों ने बना रखी है, बड़ी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी। उसके भी मन में भाव आ गया, भगवान मैं भी एक बार ऐसी महार्चना कराऊं। मिथ्या दृष्टि है, कौन है? मिथ्या दृष्टि है, लेकिन पूजा को वैभव को देख के भाव आ गए। लोग कहते हैं ना महाराज जी इतना खर्चा काय को करा रहे हो, 25 रत्न निकलवा दिए,
समोसरण लगवा दिए, इतना टेंट 50 लाख का टेंट लग गया, इतनी लेबर आई, काय के लिए करवा रहे हो? अरे भैया ये भगवान का वैभव है, और तुम इसे जितना दिखाओगे, तुम्हारे वैभव को देख के अगर एक मिथ्या दृष्टि जीव का भी सम्यक उत्पन्न हो गया तो उसकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बिहार वगैरह होता है, यात्राएं होती हैं, खूब वैभव के साथ ढोल नगाड़े के साथ निकाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का वैभव हम लोग क्या दिखाएंगे? वहाँ तो रत्नों का वैभव होता है, लेकिन फिर भी हम भाव रखते हैं कि अच्छे से अच्छे जिन शासन की प्रभावना करें, और इस सम्यक दृष्टि का एक अंग है, प्रभावना नाम का लक्षण है, अंग है। अगर आपके मन में आ गई अरे का प्रभावना करना, हो गई सब प्रभावना, बहुत देख ली प्रभावना, कछु नहीं हो तो पैसा की बर्बादी है, तो उसे मिथ्या दृष्टि ही मान लेना। जिसके मन में ये आ गया का करनी प्रभावना, लोग परेशान होंगे, लोगों को परेशान करना है, खामा खामे ढोल बजाओ नगाड़े बजाओ, बड़े बड़े आयोजन करूं, तो भैया उससे प्रभावना होती है। अरे जब बगल में शादी है, जब डीजे बज रहा है, तब तुम्हारे कहाँ गए काम, और जब मंदिर में काम होने लगा तो भैया बच्चों के काम आ गए, तो भैया वो तो गलत है। हाँ, तो उसके मन में भाव आ गया, और वह कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। अनुमोदना की उसने, पूजा की, कर तो नहीं पाया स्वयं के से, लेकिन अनुमोदना की, और वह मर के एक वेंतर देव बना। देव भी ऐसे नहीं बनते, पुण्य चाहिए देव बनने के लिए। देवगति ऐसी नहीं बनती कि महाराज हम तो भूत बन जाएंगे, भूत ऐसे नहीं बनते, पुण्य चाहिए होता है भूत बनने के लिए भी। यक्ष और ये अपने पद्मावती आती हैं, ये वेंतर देवों की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है, और बहुत पुण्यात्मा होते हैं, बहुत पुण्य करना होता है। जिसके पास पुण्य नहीं होता वो बनता है त्रियंच, वो बन जाता है नरक, और जिसका जरा सा भी पुण्य का उदय हो, मंद कसाई ही देव बनता है। ध्यान रखना, जिसके कसाई की मंदता नहीं है ना, वो देव नहीं बन सकता। हाँ, तो वो मंद कसाई था, उसकी कसाई मंद हो गई, उसने अनुमोदना की तो वेंतर देव बन गया। एक जंगल में रहने लगा, उसने देखा एक मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं और जंगल में आग लग गई। उसने उसी समय अपनी विक्रिया शक्ति से समुद्र को जल को लाया और उस आग पे डाल दिया। आग शांत हो गई और मुनि महाराज का वह उपसर्ग दूर हो गया, और उस उपसर्ग को समता से सहन किया। महाराज ने तो केवल ज्ञान हो गया। महान भाव, उसने इतना पुण्य कमा लिया उस उपसर्ग को दूर करके, वह उदती कुमार नाम का राजकुमार बना। राजकुमार बन गया, उसे जाति स्मरण हो गया। अरे मैंने एक बार महाअर्चना देखी थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री क्या मेरा इस राज्य पे अधिकार है? हाँ पुत्र, तुम्हारा ही तो है। तो पिताश्री मैं एक महाअर्चना कराना चाहता हूँ। बोले हाँ कराओ ना, जितना धन चाहिए उतना धन ले लो, तुम खूब महाअर्चना कराओ। तो जैसी महाअर्चना उसने देखी थी, उससे भी बड़ी महाअर्चना उसी चौराहे पे उसने कराई। महान भाव। एक बार हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हमारे मन में ख्याल आता है बड़ा अजीब सा। बोले क्या हुआ? गुरुजी आपको बताएंगे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। बोले बताओ क्या हुआ, तुम हमसे क्यों छुपा रहे हो? गुरुजी आपसे तो हम कभी कुछ नहीं छुपाते, लेकिन बड़ा अजीब सा है। बोले बताओ। गुरुजी हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ लगता है यहाँ पे 500 धनुष की प्रतिमा बनवा दूँ, यहाँ बड़ा मंदिर बनवा दूँ, यही चलता रहता है। तो गुरुजी गलत है क्या? गुरुजी ने बताया बेटे गलत नहीं है, ये तो पुण्य की क्रिया है, चाहे तुम बनवा पा रहे हो नहीं बनवा पा रहे। जितने भी पहाड़ों को देखते तो ये आता है, यहाँ पे 500 धनुष की बन जाएगी, यहाँ पे 100 फुट की प्रतिमा बनवा दें, यहाँ पे एक बड़ा जिनालय बनवा दें, यहाँ पे नंदीश्वर बनवा दें, बस यही चलता रहता है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम अभी बनवा नहीं पा रहे हो, लेकिन बनवाने पर जो पुण्य मिलता है वही पुण्य का बंध आप कर रहे हो। महान भाव। ऐसे उसने पहले भावना बाई थी, और भावना जब अंतरंग से बाई जाती है किरण जी, तो वह बलवती भी होती है। तो उसने वह पूजन की, और पूजन करके उसने खूब पुण्य कमाया, और पुण्य कमा के
उसने यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया, यानी कि मुनि दीक्षा ले ली। मुनि दीक्षा लेके तप करने लगे। एक मुनि राज को साथ में थे, उनको केवल ज्ञान हो गया, देव आ रहे थे। देवों में एक देव आया, उसके 4000 रानियां उनके साथ जा रहा था। उस वैभव को देख के निदान कर लिया, बोले काश मेरे पास भी ऐसा वैभव होता, इतनी रानियां होती, ऐसे बड़ा विमान होता। निदान कर लिया। निदान हो गया तो अब तो गड़बड़ हो गई। निदान करके उन्होंने अपनी आयु पूरी की और आयु पूरी करके वे स्वर्ग चले गए, क्योंकि पहले देव आयु का बंद कर लिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो तपस्या की वो खराब हो गई। खराब नहीं हुई, स्वर्ग गए और स्वर्ग से पुनः राक्षस वंश में उत्पन्न हुए। राक्षस नहीं हुए, राक्षस वंश में उत्पन्न हुए, और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, महामंडलेश्वर राजा बने। महामंडलेश्वर राजा बन के उन्होंने अपने बड़े पुत्र को राज्य दिया। एक दिन जाति स्मरण हो गया और पुनः देखा एक भौरा जो कमल में मरा हुआ पड़ा है। उस भौरे में इतनी ताकत थी कि वो लकड़ी में छेद करके बाहर निकल सकता है, लेकिन एक मामूली से कमल में दब के मर गया। धिक्कार है ऐसी आसक्ति को, धिक्कार है ऐसे भोगों को जो व्यक्ति को दुर्गति में ले जाते हैं। उसी समय उन्होंने मुनि दीक्षा ली, संसार को छोड़ा और ध्यान में बैठ गए। और ध्यान में बैठने के कुछ समय बाद ही अष्टकर्मों को नष्ट करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। जब एक मिथ्या दृष्टि जीव 2-4 भव लेके मोक्ष चला गया, तो हम और आप तो सम्यक दृष्टि है, भगवान की भक्ति करना जानते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, गुरुओं के बारे में जानते हैं, तो फिर इसमें कोई संशय नहीं है कि हम लोग ज़्यादा भव लेंगे। हम और आप भी सबके सब, चिंता नहीं करो। अनंत काल के लिए सिद्धालय में 2-4 भव बाद ही मिलने वाले हैं, वहीं बैठेंगे, वहाँ बात नहीं करेंगे, वहाँ कोई बातें नहीं होंगी, सब अपने में लीन होंगे। एक आत्मा के अंदर असंख्यात आत्माएं होंगी। वहाँ शरीर ऐसा होता है सिद्धों का, एक दूसरे में मिल भी जाएं तो भी अलग होते हैं। तो महान भाव, ये भक्ति का अंकुरी मुक्ति का बीज है, और बिना भक्ति किए मुक्ति का अंकुर नहीं मिलता, और बिना अंकुर के पौधा नहीं होता, और बिना पौधा के वह फल नहीं लगता। ये भक्ति का बीज जिस पे होता है उसी को मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है। आप भी अपने इस भक्ति रूपी अंकुर को प्रकट करो और इसे पल्लवित करो, पुष्पित करो, जिससे शीघ्र ये फल देने योग्य हो जाए, और वह फल ही हमें संसार से मुक्त कराने वाला है। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की जय। जिन